नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और बात करेंगे आज जीएसटी की। जी हां, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा ऐलान किया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को अब और सरल और आसान और फायदे का बनाया जाएगा। अब उसमें सिर्फ दो ही स्लैब्स होंगे, 5% और 18%। इसका मतलब है कि 12% और 28% का स्लैब गायब हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आपकी रोजमर्रा के जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, आपका घर चलाना आसान होगा और आप जीवन में एक राहत महसूस करेंगे। दिवाली गिफ्ट कहा उन्होंने कि आपको हम देने जा रहे हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो उसकी अगली कड़ी है, उसने भी इस बात को मंजूरी दे दी है कि आप सिर्फ जीएसटी में दो ही स्लैब रखे जाएंगे। हाँ, एक तीसरे स्लैब की चर्चा हो रही है जो कि लग्जरी आइटम्स के लिए होगा, जो 40% पर होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जो अधिकतर चीज़ें हैं जो आपके हमारे जैसे लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुकात रखती हैं, वो इन्हीं दो स्लैब्स में आएंगी, 5 और 18। और ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं वो अपने हायर स्लैब से लोअर स्लैब की तरफ चली जाएंगी, यानी सस्ती हो जाएंगी। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना एक आकलन किया जाए कि एक घर को चलाने में क्या क्या सामान लगता है, घर गृहस्थी के मेजर सामान, मुख्य सामान क्या होते हैं और अभी वो किस स्लैब में एग्जिस्ट करते हैं, और जब ये दो स्लैब बन जाएंगे तो कितने सामान किस स्लैब में जाएंगे और किस हद तक सस्ते हो सकते हैं या हो जाएंगे, इसका एक अंदाज़ा आपको दिया जाए ताकि आप आने वाले महीनों की प्लानिंग, क्योंकि अब यहाँ से फेस्टिव सीज़न ही है, उसे अच्छी तरीके से कर पाएँ। और अगर आपको भी थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी बचत होगी तो किसे ख़राब लगता है। तो आज यही सारी बातचीत होगी इस कार्यक्रम में, ध्यान से सुनिएगा। और इसके लिए एक बेहद खास मेहमान को आज हमने आमंत्रित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एमएस मणि साहब, जो कि पार्टनर हैं जीएसटी डेलॉइट के। और आई थिंक देश में अगर किसी को जीएसटी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है, सबसे गहरी जानकारी है और सबसे अहम जानकारी है तो वो मणि साहब हैं। जीएसटी के प्रादुर्भाव यानी जब से वो शुरू हुआ से लेकर आज तक जब भी कोई सवाल जीएसटी पे आता है तो हम मणि साहब की तरफ से देखते। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू विपिन जी, ग्रेट टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। तो चलिए मैं एक एक करके घर गृहस्थी के सामान की बात करूंगा, किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक, बाथरूम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक। लेकिन उससे पहले एक जनरल सवाल आपसे दर्शकों की सहूलियत के लिए कि ये जो दो स्लैब खत्म होंगे 28 और 12 के और रह जाएंगे 5 और 18 के, और अलग अलग बातें मैंने सुनी कि ज़्यादातर 12 वाले 99% सामान जो 5 में आ जाएंगे, 28 वाले 90% सामान जो 18 में आ जाएंगे। तो कुल मिला के क्या हम ये माने कि हर सामान जहां रखा है मोटे तौर पे अब वो सस्ता ही होने जा रहा है, मतलब अपने पहले प्रीवियस स्लैब को छोड़ के कम वाले में आ जाएगा? देखिए, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रेट्स हैं उसका तो अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट किस स्लैब पे आएगा। इसका फैसला तो जीएसटी काउंसिल करेगी जब वो सितंबर के महीने में मिलेगी। पर अभी जो इंफॉर्मेशन है और जो लोग बात कर रहे हैं उससे कुछ चीजें बहुत एविडेंट हैं। पहली बात यह है कि 28% का जो रेट है और 12% का जो रेट है ये तो अभी जाने वाला है। इसके ऊपर अभी शायद कोई दो राय नहीं हो सकते हैं। दूसरी जो बात है इसमें, यस सर, यू आर ऑडिबल। दूसरी जो बात हो रही है इसमें, उसमें यह है कि क्या सारे आइटम्स की जो जीएसटी रेट है वो कम होगी। तो इसमें क्या है कि जो 18% के स्लैब में है उनको 5% में लाने का कोई प्रपोजल नहीं है। तो जो 18% में है वो तो 18% में ही रहेंगे। जो 12% में है उसमें से अधिकतम जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे 5% पे और शायद एक आधा दो प्रोडक्ट्स जाएंगे 18% में। 28% भी जो है उसमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे 18 में और कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे 28 में, जिसको सिन गुड्स कहते हैं या बड़ी गाड़ियां कहते हैं, वो शायद 40% के रेट में चली जाएंगी। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखेंगे, पहली बात यह है कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है 5% पे ही रहने वाले हैं और काफी प्रोडक्ट्स हैं जो 18% है वो 18% में ही रहने वाले हैं। सवाल सिर्फ होता है 12% वाले प्रोडक्ट्स और 28% वाले प्रोडक्ट्स का। ठीक है, बहुत ही क्लियर कर दिया आपने कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट जो जहां या तो वहां रहेंगे, लेकिन जो 12 वाले हैं उसमें से अधिकतर 5 में पहुंचेंगे
और 28 वाले में से अधिकतर 18 में आ जाएंगे। और कुछ एक तो एक्सेप्शनल है और वो लग्जरी आइटम है, वो बहुत ऊपर के स्लैब की बात है, बहुत छोटे लोगों को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं, आम जनता है, उसके लिए ये जो 2 स्लैब है ये बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले। चलिए अब एक एक करके हम शुरुआत करते हैं मणि साहब। सबसे पहले बात कर लेते हैं किचन की, कि किचन में क्या क्या सस्ता होने जा रहा है, क्योंकि वो घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सबका काम किचन के बिना चल नहीं सकता, रोज खाना वहीं बनेगा, ताकत हमें वहीं से मिलेगी। तो अभी किचन की ज़्यादातर चीज़ें मैं आपसे पूछूं तो वो किस स्लैब में आती हैं और इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती है? दर्शकों की सहूलियत के लिए हमने एक लिस्ट बनाई है, वो ज़रूर साइड में चलती रहेगी, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, किचन का जहां तक सवाल है, इसमें काफी प्रोडक्ट्स हैं जो आज की तारीख में एग्जेम्प्ट हैं, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगती है। दूध ले लीजिए या फूड ग्रेन्स एंड सीरियल्स ले लीजिए जो अनपैक कंडीशन में है, पल्सेस ले लीजिए जो अनपैक कंडीशन में है। ये सारी जो आइटम्स हैं आज की तारीख में जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है और वही रहने वाली है फ्यूचर में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं किचन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आज की तारीख में एग्जेम्प्ट हैं। अब जो चेंज होने वाला है वो सिर्फ होने वाला है किचन के आइटम्स में 12% आइटम्स के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 5% में जो आइटम्स हैं, जैसे पैकेज फूड ग्रेन है 5% में, कुछ पैकेज आइटम्स जो डेली खाने के जो पदार्थ हैं वो भी है 5% में। वो आइटम्स 5% में ही रहने वाली है, पर 12% के जो आइटम्स हैं उसमें से ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आने की संभावना है 5%। तो एक जो है 12% में जो आइटम्स रहेंगे, घी बताइए फॉर एग्जांपल, जो 12% में है वो आ जाएगी 5% पे। काफी चीजें हैं जो 5% में किचन पे डे टू डे बेसिस पे यूज होते हैं, वो आ जाएगी 5% पे। उसकी वजह से जो किचन स्टेपल्स जिसको कहते हैं, जिसमें आज की तारीख में एक हम कहेंगे जीएसटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक एबरेशन है कि किचन के स्टेपल्स या तो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए या 5% पे होनी चाहिए, और ये ओरिजिनल जीएसटी का आर्किटेक्चर भी उसी हिसाब से बना था। पर कुछ 8 साल के लिए वो किचन स्टेपल्स के कुछ जो प्रोडक्ट्स थे वो 12% पे आ गए थे। अब उसकी करेक्शन हो रही है, जहां किचन स्टेपल्स जो होंगे, हाउस होल्ड आइटम्स जो होंगे किचन वाले, वो सारे अभी या तो एग्जेम्प्ट रहेंगे या 5% पे रहेंगे। जी बढ़िया है। तो कुछ एक लिस्ट भी चली यहाँ पर, जैसे मनी साहब ने घी वाली बात तो कर दी, तो सबको जरूर उससे राहत मिली होगी कि चलो मेरा घी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि वो महंगा आइटम होता है किचन के अंदर, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट। उसके अलावा जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ब्रांडेड नमकीन है, स्नैक्स हैं, प्रोसेस फूड आइटम्स हैं जो कि पैक्ड हैं, प्रेशर कुकर, गीज़र, इस तरह की चीज़ें हो गई। फ्रोज़न सब्जियां बहुत सारे लोग आजकल इस्तेमाल कर लेते हैं, कंडेंस मिल्क हो गया, एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं वो किचन में, और बर्तन भी। ये लिस्ट जो, तो मणि साहब जो नाम मैंने लिए ये ठीक है, ये अब सस्ते होंगे? परफेक्ट, ये सारे सस्ते होंगे क्योंकि ये सारे किचन स्टेपल्स का हिस्सा है। और विपिन जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इनको 12% पे रख के कुछ हद तक, एक तो है कि क्लासिफिकेशन की कंट्रोवर्सीज भी हुई है, दूसरा है जो कंज्यूमर जो है उनको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि रियल वेजिटेबल्स में और फ्रोजन वेजिटेबल्स में क्या फर्क है, क्योंकि कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत से लोग जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जहां पर घर में दोनों मेंबर्स वर्क पे करते हैं, उनको उनके लिए फ्रोजन वेजिटेबल्स एक एसेंशियल गुड्स है। तो क्यों हम ये आर्टिफिशियल बाइफर्केशन रखें बहुत से प्रोडक्ट्स में? आपने जो दूसरे चीजों की बात की, जैसे प्रेशर कुकर है, वो तो एसेंशियल है ही हर किचन में। इसलिए क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल बाइफर्केशन थी कि कुछ आइटम्स को हमने 12% पे रखा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किचन स्टेपल का ही हिस्सा था पहले, वो अभी करेक्ट हो जाएगी और वो भी 5% पे आ जाएगी। जी, तो बिल्कुल चीनी सिरप, कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट, चॉकलेट प्रोटीन, चॉकलेट्स प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। और जो मणि साहब हमें बता रहे हैं कि किचन में बहुत सारी चीज़ें, जब आप वो फिर ग्रॉसरी का बिल कैलकुलेट करेंगे, एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो आपको दिखना शुरू होगा कि भाई यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों में कमी आई है। तो ये बड़ी राहत किचन से शुरू होगी। चलिए, किचन के बाद हम चलते हैं बाथरूम पर। तो बाथरूम की लिस्ट में आपको बताता हूँ मणि साहब, जो हमने निकाली है, आप फिर उसे करेक्ट कीजिएगा। नहाने का साबुन हो गया, हेयर ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी सारे लोग करते हैं, टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, कई बार वो जो मग्स, बाल्टी वगैरह वो सब रहती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट मैं उन्हें अभी फिलहाल बाथरूम में ही रख दे रहा हूँ,
और रेजर हो गया, मैनिक्योर के किट हो गए, डेंटल फ्लॉस हो गए, ये सारी चीजें तो एक समय हमें मिली हैं। तो क्या ये करेक्ट है और इसमें आप और क्या जोड़ेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही है और इन सारे प्रोडक्ट्स का भी जो प्राइस है, वो डेफिनिटली कंज्यूमर तक आते-आते घटेगा, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा डिसीजन। और ये सारी प्रोडक्ट्स है, जैसे आपने कहा कि बाथ सोप है, या टूथपेस्ट है, या टूथब्रश है, या टूथ पाउडर है, ये सारी तो एसेंशियल गुड्स ही हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आर दिस एसेंशियल, आर दिस नॉट एसेंशियल। ये कॉमन मैन के आइटम है कि नहीं है? ये बिल्कुल कॉमन मैन के आइटम है, बिल्कुल एसेंशियल गुड्स हैं। उसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको एक आर्टिफिशियल रेट में रखना और उसको अभी लेके आना इज टू अ लार्ज एक्सटेंट गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ रिलीफ टू नॉर्मल कंज्यूमर्स। तो चलिए, बाथरूम का भी मेजॉरिटी ऑफ सामान, उसमें शैम्पू वगैरह भी गिन लीजिए, वो नाम मैंने नहीं लिए। मेजॉरिटी ऑफ सामान जो भी आपके मन में आ सकता है। अच्छा, एक और चीज है सर, इसमें नहाने का साबुन तो है, लेकिन जो डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं, जो जिनकी कीमत अच्छी खासी होती है, और आजकल तो वॉशिंग मशीन में भी डिटर्जेंट पाउडर स्पेशलाइज आने लगे, क्या वो भी सस्ते होंगे, हो सकते हैं? सकते हैं, अगर उन्होंने इसको थोड़ा ब्रॉड बेस अगर कर दिया डेफिनेशन को, अगर उन्होंने ब्रॉड बेस कर दिया और ये कहा कि जो वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट पाउडर यूज होते हैं और जो रेगुलर डिटर्जेंट पाउडर यूज होते हैं और जो सोप है, ये सारे एक्चुअली कैटेगरी एक ही के हैं। और जो बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके, वो भी सेम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये सेम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और बहुत केस में आपने देखा होगा इनकी ब्रांड्स में भी काफी ओवरलैप रहता है। तो अगर ये सारे एक कैटेगरी में आ गए तो बहुत हद तक क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट तो बंद हो ही जाएगा, पर वो टैक्स वालों का कंसर्न है। कंज्यूमर के हिसाब से ये बहुत क्लैरिटी रहेगी कि जो हमारे एसेंशियल गुड्स हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, जो कॉमन मैन आइटम्स हैं, सारे 5% पे हैं। दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग टू हैपन। वाह। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, पता नहीं आप लोगों ने अपने ग्रोसरी बिल को कभी कितना ध्यान से देखा है, लेकिन नंबर 2 पे जहां सबसे ज्यादा खर्चा आता है, सबसे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, वो आपका बाथरूम है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन वो आपके ग्रोसरी बिल का एक बड़ा हिस्सा बना देती है। राइट, अब आते हैं जो घर के थोड़े से बड़े सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें सर जो मैं देख रहा हूं, जो लिस्ट मैंने देखी, उसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आयरन, वैक्यूम क्लीनर, एसी, डिश वॉशर्स, मोबाइल फ़ोन, एक रेंज तक के प्रिंटर्स, जो आजकल कई बार बच्चों के प्रोजेक्ट में काम आते हैं, तो बहुत सारे लोग घर पे ही खरीद लेते हैं। ये सारे आइटम मुझे दिख रहे हैं। इस समय ये किस स्लैब में मौजूद है, और ये चूंकि हाई टिकट प्राइस आइटम्स होते हैं, ये सस्ते हुए तो कितनी राहत होगी? देखिए, इसमें कुछ आइटम्स आज की तारीख में भी 18% में ही हैं। जैसे टेलीविजन के केस में भी, टेलीविजन, एक छोटे जो टेलीविजन आते हैं जिसको हम कहते हैं आपको 32 इंचेस, वो जो है वो ऑलरेडी 18% पे हैं। काफी और प्रोडक्ट जो आपने बताया वो भी 18% पे है। 28% पे जो आइटम्स है वो है हाई एंड टेलीविजन है 28% पे, डिश वॉशर्स हैं 28% पे, एयर कंडीशनर्स हैं 28% पे। और यहां पर मैं खास बताना चाहूंगा 2 आइटम्स के बारे में। पहले आइटम है एयर कंडीशनर। तो एक तो है कि हमारी कंट्री के प्रोग्रेस की वजह से और हीट वेव्स की वजह से काफी मिडिल क्लास हाउस होल्ड में भी एयर कंडीशनर जो है वो अभी नॉर्मल गुड्स हो गया है, वो अभी लग्जरी नहीं कहलाता है, वो एसेंशियल हो गया है सारे हाउस होल्ड्स में। सिमिलरली बहुत जगह पे कंट्री की जब डेवलपमेंट हुई है, प्रोग्रेस हुई है, उसके वजह से डिश वॉशर भी बहुत अभी एसेंशियल हो गया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो कंपनियां एसी बनाती हैं, डिश वॉशर बनाती हैं, वॉशिंग मशीन बनाती हैं, टेलीविजन बनाती हैं, कुछ हद तक इसमें काफी कॉमन प्लेयर्स भी हैं। और कंपनी के हिसाब से उनको भी ट्रैक रखना, अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है जब उनकी प्रोडक्ट्स 2 स्लैब में आ जाती हैं। कंज्यूमर के हिसाब से भी मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि कोई कंज्यूमर जब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के शोरूम में जाता है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर 28 है और कोई प्रोडक्ट के ऊपर 18 है, जबकि रियली स्पीकिंग दोनों प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है कस्टमर के लिए। इसलिए अगर हम एयर कंडीशनर्स, डिशवॉशर्स, लार्ज स्क्रीन टीवीज के ऊपर रिडक्शन देखते हैं, पहला असर इसका ये होगा कि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे सारे लोगों के लिए। दूसरा है ये जो आर्टिफिशियल डिवीजन हमने रखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स को हम लग्जूरियस प्रोडक्ट समझ के उसको 28% में रखेंगे और कुछ को हम समझेंगे कि ये एसेंशियल गुड्स है और उसको समझ के 18 में रखेंगे ड्यूरेबल्स के केस में। ये जो डिफरेंशिएशन है वो चला जाएगा। ओके, तो चलिए, ये भी एक बहुत बढ़िया खबर है। अब ये सारी चीज़ें, जैसा मणि साहब कह रहे हैं कि ना वॉशिंग मशीन, ना
एसीज, ना डिश वॉशर्स, अब ये कोई लग्जरी गुड्स नहीं रह गए हैं। कॉमन हाउस होल्ड के पास आजकल होने लगा है। इवन टीवी भी, वो छोटे टीवी का तो मैंने तो देखा नहीं, बहुत सारे लोग कब आखिरी बार उसको देखा था, और वो बड़े पैनल वाले टीवीज ही, फ्लैट टीवी ही दिखते हैं सबके घरों में। तो ये सब अब सस्ते होने वाले हैं, 28 से 18 में आ जाएंगे, और कुछ 18 में ऑलरेडी मौजूद ही हैं, यानी यहाँ पर भी आपके अच्छे खासे पैसे बचने वाले हैं। और अब तो खबरें पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने डिसीजन थोड़े पोस्टपोन किए कि एक बार हो जाए तो ये सारी चीज़ें खरीदेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। मसलन अब घर की बात हो गई, घर के अंदर आप भी रहते हैं, अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं जनाब, फैशन करते हैं, कपड़े, जूते, परफ्यूम्स, ये वो, उन सब पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी बातें मणि साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बात हो रही है जीएसटी की। बड़ा अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि अब सिर्फ 2 ही स्लैब रहेंगे, 5 और 18% के, और साथ ही कहा गया है कि ये अब आपके खर्चों को कम करेगा। दिवाली गिफ्ट बताया गया है, प्रधानमंत्री ने कहा है, और अब जीओएम की भी मंजूरी हो गई। और आज हम वही एक एस्टिमेट लगा रहे हैं मणि साहब के साथ मिलके कि कैसे ये आपके खर्चों को कम करेगा, गृहस्थी चलाना अब सस्ता हो जाएगा। तो हमने काफ़ी सारे आइटम्स की बात कर ली ब्रेक से पहले। अब मनी साहब पर्सनल कंजम्पशंस पे आते हैं। तो यंग इंडिया की जो है वो सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास है, तो वो अपने फैशन पे, कपड़ों पे, जूतों पे अच्छा खासा खर्चा करते हैं, या तो खुद करते हैं, नहीं तो अपने पेरेंट्स से करवाते हैं। इनमें भी कितना फर्क पड़ेगा? विपिन जी, इसमें काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो आप जिस यंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उनके जो फुटवेयर हैं और जो अपैरल हैं, रेडीमेड गारमेंट जिसको हम कहते हैं, इसके ज्यादातर प्रोडक्ट जो हैं वो 12% पे हैं। वहां पर वैल्यू कैप है बिलो 1000 रुपीज और अबव 1000 रुपीज, पर इसके ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो है 12% पे। अब 12% से जब ये 5% पे आ जाएंगी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के बाद में, इसमें काफी रिडक्शन होगा। क्योंकि ये कैटेगरीज कुछ ऐसी हैं, जैसे अपैरल के केस में या रेडीमेड कपड़ों के केस में, ये बहुत प्राइस सेंसिटिव फैक्टर्स हैं। और यहां पर जब कंज्यूमर्स बदलते फैशन के साथ में मैच करना चाहते हैं, प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है इसमें। तो इसीलिए सरकार का भी ये अनुमान है कि जब ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी की कटौती होगी बाई 7%, तो इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अपैरल और फुटवेयर के केस में आज की तारीख में यंग जनरेशन खास करके अपने अपैरल को या फुटवेयर को तभी रिप्लेस नहीं करते हैं जब वो यूजलेस हो जाते हैं या घिस जाते हैं। वो फैशन ट्रेंड के हिसाब से हर 6 महीने में, हर साल में 2 बार चेंज होते रहते हैं। तो जिसको कहते हैं हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अभी जब जीएसटी की कटौती होगी इन प्रोडक्ट के ऊपर। चलिए, तो ये भी एक और खुशखबरी आई कि कपड़े, जूते, जो भी आपके अपैरल्स और फैशन की चीज़ें हैं वो अब सस्ती होती हुई नज़र आएगी। और यंग इंडिया अब तो एंजॉय करेगा ही करेगा, और बाकी सब लोग जिन्हें भी ये सारा शौक है, या एज यूजुअल भी वो कपड़े और वो सारी चीज़ें सस्ती। अच्छा, इसके अलावा सर कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो मैं पढ़ रहा था, जैसे मतलब ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बच्चों को पढ़ाई में काम आता है, ग्लोब हो गए, नक्शे जो आते हैं वो हो गए, साइकिल्स हो गई स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें भी मैं देख रहा था कि सस्ती हो सकती हैं। देखिए, ये अभी तक मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाए कि जो स्टेशनरी के जो आइटम्स हैं, उसमें वो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह जो आपने कहा, वो सारे कैटेगरी में आते हैं स्टेशनरी आइटम्स। अब स्टेशनरी आइटम्स क्यों 12% पे थी, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। शायद जिस वक्त जीएसटी बनी थी उस वक्त उन्होंने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकाला होगा, और उसके हिसाब से शायद उसका जो निकटतम रेट था वो 12% था, इसलिए उन्होंने उस आइटम को उस रेट पे बैठाया। पर जो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं और जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं, लॉजिकली तो वो एसेंशियल गुड्स हैं, उनका तो 5% में ही रहना बनता है। उनका तो किसी भी हालत में 18% में मूव होना या 12% में भी रहना लॉजिकल नहीं लगता है। जहां तक साइकिल का सवाल है, साइकिल तो कॉमन मैन आइटम है, खास करके रूरल पॉपुलेशन के लिए। बड़ी शहरों में तो आज की तारीख में गाड़ियां चलाने के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए साइकिल का शायद उतना असर नहीं होगा। पर
स्मॉलर और अर्बन लेसर अर्बनाइज्ड एरियाज में जो साइकिल का महत्व जो पहले था वो अभी भी है, और उसके ऊपर तो 5% बहुत अच्छा रहेगा। लार्जर पॉइंट विपिन जी यहाँ पर यह है कि सरकार अब सोच रही है कि क्योंकि हम समृद्ध भारत की तरफ जा रहे हैं, हमें दो चीज करनी है। एक तो जीएसटी को सिंप्लीफाई करनी है जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरफ हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहे। दूसरी बात यह है कि हम इसको एक्चुअली मैं कहूंगा गुड एंड सिंपल टैक्स तो है ही, अभी ये एक्सट्रीमली सिंपल एंड वेरी वेरी गुड टैक्स हो जाएगी। बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली सिंपल एंड वेरी वेरी गुड टैक्स। हाँ बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रहा है, और मेरे ख्याल से हमने किचन, बाथरूम, आपके हाउस होल्ड चीज़ें और तमाम फैशन अपैरल्स और फिर पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, तो यही तो वो चीज़ें हैं जो घर गृहस्थी में हमें काम आती हैं। और सारी चीज़ें ही अगर लग रहा है कि अपने स्लैब से उतर के नीचे आने वाली है, तो एक सिग्निफिकेंट बचत जो पीएम साहब भी कह रहे हैं कि दिवाली का तोहफा, वो शायद लोगों को महसूस होगी उनके मंथली स्पेंडिंग्स के अंदर। एंड आई थिंक हमारा समय अब समाप्त हो गया है। वैसे कुछ और प्रश्न थे मेरे मन में, लेकिन फिर भी हमने जो गृहस्थी से जुड़े हुए सारे सवाल हैं वो तो ले ही लिए हैं। आगे चलते चलते इस पर और क्लियरिटी आएगी तो हम आपसे और बातचीत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष सर आज वक्त निकालने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।